मैडम ये चाय मत पीना। क्या? भैया क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं। अच्छा शिखा, हेलो। हाँ शिखा, अच्छा आज ही? अरे नहीं नहीं, नो इशू, आई विल कम। ओके ओके। किसका फोन था? वो मेरी फ्रेंड है ना, मैंने तुम्हें बताया था, मेरी स्कूल फ्रेंड है शिखा। वो आउट ऑफ टाउन थी और आज ही वो यहाँ पे आई है, तो वो मिलने के लिए बुला रही है। मैं जाऊँ? हाँ यार बिल्कुल। ऑफ कोर्स तुम्हारी फ्रेंड इतने सालों बाद तुमसे मिलने आई है तो तुम्हें जाना चाहिए, इसमें पूछने वाली क्या बात है। जाओ। ठीक है, फिर तुम अपना ध्यान रखना और खाना टाइम से खा लेना। ओके शांति, साहब को खाना पीना दे देना टाइम से। जी मैम साहब। और हाँ, मेरी कार में जो कुछ सामान रखा है वो तुम्हें लेके आना पड़ेगा, तो तुम मेरे साथ चलो। जी मैम साहब। मैं चलती हूँ। शांति, तुमने ऐसा क्यों कहा मुझसे कि मैं चाय ना पीऊं? तुम्हारा मतलब क्या था? मैम साहब मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अरे तो बात तो तुम वहां पे भी कर सकती थी ना, वहां बस मैं और तुम्हारे साहब ही थे। मैम साहब मुझे आपको कुछ बताना है। वो साहब है ना, वो आपको धोखा दे रहे हैं। शांति, अपनी लिमिट में रहो, लिमिट क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? मैम साहब भला मैं क्यों साहब के बारे में ये सब बोलूंगी, और जो सच है मैं आपको वही बता रही हूँ। आपके ऑफिस जाने के बाद ना साहब यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाते हैं, पर मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। और आपको नहीं पता आपके जाने के बाद यहाँ क्या क्या होता है। शांति बस, बहुत होगी तुम्हारी बकवास और मैंने बहुत सुन ली। मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हारी बात का भरोसा क्यों करूंगी? हाँ मुझे पता था मैम साहब कि आप ऐसे ही बोलोगे। आप एक काम करिए, आप ना आज ऑफिस मत जाइए, यहीं पे रुकिए और आप देखिए उनकी गर्लफ्रेंड आती है या नहीं। और अगर उनकी गर्लफ्रेंड नहीं आई ना, तो आप बेशक मुझे काम से निकाल देना। वैसे तो मुझे अपने हस्बैंड पे पूरा भरोसा है, वो कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। पर अगर फिर भी तुम बोल रही हो तो मैं एक बार देख लेती हूँ। मैं एक काम करूंगी, मैं नीचे कार में वेट करूंगी और जैसे ही निखिल की गर्लफ्रेंड यहाँ पे आए तो मुझे फोन करके ऊपर बुला लेना। और हाँ शांति, मेरी एक बात ना कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम यहाँ तो छोड़ो, कहीं भी काम करने के लायक नहीं बचोगी। समझ में आई? मैम साहब आपको जो करना हो ना वो कर लेना, बस आप मेरी बात पे एक बार विश्वास करके देखो, मैं आपको पक्का कॉल कर दूंगी। ठीक है, मैं नीचे वेट करती हूँ। ठीक है मैम साहब। और हाँ, अगर वो तुम्हें कहीं भी भेजे किसी भी बहाने से तो तुम प्लीज कहीं जाना मत, यहीं पे रुकना। जी मैम साहब। शांति तुम एक काम करो, तुम ना अभी बाजार चली जाओ और कुछ सामान है वो तुम ले आना मार्केट से, मैं तुम्हें व्हाट्सअप कर देता हूँ। ठीक है? साहब सामान तो मैं ले आऊंगी, पर वो घर का कुछ काम बचा है अभी, तो मैं वो पूरा कर लेती हूँ, मैं शाम को ले आऊंगी सारा सामान। अरे देखो मैं तुमसे जितना कह रहा हूँ ना सुनो, घर का काम है बाद में भी हो जाएगा। अब थोड़ी देर में रात हो जाएगी तो एक काम करो, तुम जाके सामान ले आओ और जितने पैसे हो ना मुझे बता देना, मैं ऑनलाइन पे कर दूंगा। ठीक है? ठीक है साहब, मैं ले आती हूँ सामान। हेलो बेबी, कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हें एक खुशखबरी दूँ, घर पे कोई भी नहीं है। मेरी बीवी गई है अपनी सहेली से मिलने, और घर की नौकरानी उसको तो मैंने घर का सामान लेने के लिए भेज दिया। अब तुम जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा तुम्हारे बगैर। हाँ हाँ जल्दी आ जाओ। ठीक है, लव यू। इतना टाइम लगता है गेट खोलने में? बेबी आ गई तुम। तुम्हें पता है कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। तुमने इतना टाइम कहाँ लगा दिया? अरे मुझे डर था कहीं तुम्हारी वाइफ रास्ते में ना मिल जाए, इसीलिए छुप छुपा के आई हूँ। पता है कितनी मुश्किल से। अरे नहीं यार, उसको तो मैंने कब का बाहर भेज दिया, वो तो अपनी सहेली से मिलने गई है, बताया तो था तुम्हें। और नौकरानी भी नहीं है यहाँ पे, इस घर में सिर्फ मैं और तुम। इसका मतलब कि हम दोनों ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे, है ना?
हाँ तो चलें। लगता है साहब की गर्लफ्रेंड आ गई है। मैं मेम साहब को फ़ोन करके बता देती हूँ। हेलो मेम साहब, साहब की ना गर्लफ्रेंड आ गई है, आप जल्दी से आ जाओ। ठीक है। बेबी तुम्हें पता है, जब तुम मेरे पास नहीं होती हो ना तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। अच्छा, निखिल, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती ये सब कुछ करते हुए? हाँ, नव्या, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? और तुम तो अपनी दोस्त से मिलने गई थी ना, तो फिर तुम यहाँ कैसे आई? मैंने तुमसे झूठ कहा था, मैं कहीं नहीं गई थी। मैं नीचे कार में बैठ के इसके आने का वेट कर रही थी। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये है कौन और हमारे बेडरूम में क्या कर रही है। नव्या देखो, जैसा तुम समझ रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ तुम्हें। ये तो मेरी कॉलेज की बहुत अच्छी दोस्त है। जैसे तुम अपनी दोस्त से मिलने जा रही थी इतने टाइम बाद, तो वैसे ही ये मुझसे मिलने आई है। बहुत टाइम हो गया ना हम दोनों को मिले हुए, इसलिए। अच्छा, तो ये तुम्हारी कॉलेज की दोस्त है? हाँ। वैसे निखिल, तुमने मुझे कभी पहले बताया नहीं कि तुम्हारी कॉलेज में कोई ऐसी दोस्त भी थी, और ना कभी इसके बारे में कोई जिक्र किया तुमने। मैं तुम्हें पागल दिखाई देती हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आता। हाँ, मुझे सब पता है कि तुम्हारी कोई कॉलेज फ्रेंड नहीं है। मुझे सब पता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुमने इसे यहाँ बुलाया है। और इनफैक्ट आज ही नहीं बुलाया है, तुम रोज इसे बुलाते हो मेरे ऑफिस जाने के बाद। मुझे शांति ने सब कुछ बता दिया, समझे तुम? देखो नव्या, अब जब सब कुछ तुम्हें पता चल गया है तो अब मैं क्या ही कह सकता हूँ। मुझसे गलती हो गई यार। निखिल बस करो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी माफी। अपने पास ही रखो। और तुमने कोई गलती, छोटी मोटी गलती नहीं की है, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तुमने अपनी पत्नी के होते हुए किसी और को तुम यहाँ बुलाते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे तुम्हें यही सब करना था तो मुझे बता दिया होता ना। मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? क्यों शादी की मुझसे? हाँ, मैंने तुमसे इतना प्यार किया, इतनी लॉयल हूँ तुम्हारे लिए, और तुमने क्या किया मेरे साथ? तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मुझे शर्म आती है तुम्हें इंसान कहते हुए भी। पर मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ कि पति कुछ भी करे उसे बर्दाश्त कर जाएगी। मैं उन लड़कियों में से हूँ जो अपने हक के लिए लड़ना जानती हैं। समझ में आई बात? मैं जा रही हूँ अपने मायके, और हाँ, कोर्ट में जाके मैं तुम्हारी और अपनी दोनों की फैमिली को बुलाऊंगी और तुमसे डाइवोर्स भी लूंगी। याद रखना मेरी बात। आई विल सी यू इन कोर्ट। नव्या, नव्या मेरी बात सुनो। नव्या कहाँ जा रही हो? छोड़ो ना, जाने दो उसे। और बेबी, अच्छा हो गया, हम तो यही चाहते थे। अरे कांटा अपने आप निकल गया है, तो हम दोनों शादी कर सकते हैं ना? अरे छोड़ो मेरा हाथ। तुम्हारी वजह से आज मेरी बीवी मुझे डाइवोर्स दे रही है। अरे उसने तो मुझसे प्यार किया था और मैंने उसे इतना बड़ा धोखा दिया। मुझे तो शर्म आ रही है खुद पे। तुम निकलो मेरे घर से अभी के अभी बाहर। निकलो। जा रही हूँ।